अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जोजा मिथुन राशि के हवाले से 2026, 2027 और 2028 अब चलेगा तुम्हारा सिक्का। तुम्हारी ज़िंदगी में अब आएगा बड़ा भूचाल। बड़ी बड़ी खुशखबरियों के साथ आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन या नाम के ज़ोडिएक साइन से भी देख सकेंगे। मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियो बनाई गई, दोनों को ही इस वीडियो का बड़ा फ़ायदा मिलेगा। अब बात हो रही है 2026 से लेकर 2028 की एंड तक, तो वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको शुरू के 3-3.5 साल भी बताएंगे, जो फैक्ट के साथ कौन से सैयारे ने कहाँ गड़बड़ी की, कहाँ बड़े फ़ायदे पहुँचाए, ये 3 साल पहले का भी बताएंगे और 3-3.5 साल का आगे का भी आपको आज बताने जा रहे हैं, जिसको आप लोग कमेंट्स में आके ज़रूर वेरीफाई करोगे। कमेंट्स में बताओगे कि ये हुई है आपके साथ या नहीं हुई। सैयारों के बारे में, कौन सा सैयारा किस घर में, हम वक्त ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं। शनि सैटर्न आपके 10वें घर में अभी नज़र आ रहा है, जो पिछले 1-1.5 साल से इसी घर के अंदर मौजूद है और तकरीबन 3 जून 2027 तक इसी घर में रहेगा। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो ये आपके 9th हाउस किस्मत के घर में था। उसूलन इसको किस्मत का फ़ायदा देना चाहिए था, लेकिन आप खुद मुझे कमेंट्स करके बताना, जितने भी जेमिनाइज हैं, कि किस्मत का रूठे रहना, यानी कुछ भी काम शुरू कर रहे, कोई नई जॉब में अप्लाई किया तो जॉब का छूट जाना, या जॉब अगर कर भी रहे हो तो उसके अंदर एक अपनायत के साथ ना करना, यानी बॉसेस का सही रवैया ना रहना या उनका बात बात पे क्रिटिसाइज़ करना, टॉन्ट करना, डिसग्रेड करना या कि डिग्रेड करना, यानी आपको उतार फेंकना। ऐसा आपको लगा, आपको ऐसा लगता था कि जॉब के अंदर कभी भी जॉब चली जाएगी, ऐसा फील आना, तकरीबन ये आपको तकरीबन 2023 से ऑनवर्ड्स नज़र आ रहा है, जब से शनि सैटर्न आपके 9th हाउस में थे। हर तरह से फादर के साथ आर्ग्यूमेंट होना, लड़ाई झगड़े होना, कॉन्फ्लिक्ट्स होना या कोई किस्म की नाराज़गी रहना, ऐसा आपने देखा इस दौरान में। या फिर अपने बॉसेस, अपने सीनियर्स का साथ ना देना, आपके प्रमोशंस हो रहे किसी और को दे देना, आपको प्रमोट ना करना या आपका जो हक है वो आपको ना दिया जाना, ऐसे अपने वर्क प्लेस में, अपने कारोबार में आपने देखा। हर तरह से आपके पढ़ाई के हवाले से एवरेज पढ़ाई कर पाना, सही पढ़ाई ना कर पाना या पूरा ध्यान लगा के पढ़ाई ना कर पाना, ये भी शनि सैटर्न की वजह से हुआ। आपका स्लो डाउन हो जाना, काम करने में दिक्कत होना या फैसले लेने में देर हो जाना, बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस करना, जिसकी वजह से आता मौका हाथ से निकल जाना 2023 से ऑनवर्ड्स आपने देखा। आपके हर तरह से मजहबी सफ़र आप करना चाह रहे हो, आप उम्रे पे जाना चाह रहे हो, आप तीर्थ यात्रा पे जाना चाह रहे हो, अपने मजहबी सफ़र जो भी आपका मजहब आपको अलाउ करता है आप करना चाहते हो, लेकिन कर नहीं पा रहे, क्योंकि या तो पैसों की तंगी या मौका नहीं मिल पा रहा या कोई ऐसी रुकावटें हैं। ऐसा भी कुछ आपने फेस किया, कुछ भी नया करने जा रहे हो वहाँ रुकावटें आना, बाधाएं, तकालीफ, टेंशन, डिप्रेशन का आना, कुछ भी नया शुरू कर रहे हैं उसको बंद करना पड़ जाना या उसको नुकसान पे चलाना, यानी सोचा था कि इतना पैसा इससे आएगा लेकिन ना आ पाना, कारोबार में भी मंदा देखना, कारोबार का भी उतना फ्रूट या उतना फ़ायदा ना देना, उतना आप ना खींच पाओ या उतना रेवेन्यू आपने जनरेट नहीं किया 2023 से जितना आपने सोचा था कि कारोबार चलेगा तो इससे इतना पैसा आएगा तो कर्जा उतर जाएगा, लेकिन वो उल्टा कर्जा बढ़ना, कर्जा लेना पड़ जाना, ऐसी नौबत भी आई। हर तरह से परेशानी का सामना आपको करना पड़ा। अब जबकि 29 मार्च 2025 से यही शनि सैटर्न आपके 10वें घर में आ चुका है, जो अभी भी मौजूद है, 10वें घर में मौजूद है और 3 जून 2027 तक ये इसी घर में रहेगा, यानी आइंदा 1 साल तक तकरीबन। तो आप सोच सकते हो कि अभी भी कुछ ऐसे हालात बन रहे हैं कि 10वें घर में होते हुए भी जॉब के अंदर प्रॉब्लम्स का होना, बॉसेस का साथ ना देना, टॉन्ट करना या आपको एक डर रहना कि कब जॉब चली जाएगी, कब ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा या जॉब ना मिलना। कितने जेमिनाइज तो अभी भी जॉब ढूंढ रहे हो कि उनको जॉब मिल जाए, कोई अच्छी जॉब मिल जाए, या वो जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं कि ये जॉब छोड़ के अब कोई दूसरी जॉब की तरफ चले जाते हैं। ऐसे मामला इनके बन रहे हैं। प्रमोशंस होते होते रुक जाना या प्रमोशंस की कुछ ऐसा होना कि आपकी प्रमोशन तो हो रही लेकिन किसी और को उसका फ़ायदा मिल जाना। मेहनत आप करते थे, आपका फ़ायदा कोई और ले जा रहा है। अभी भी प्रेजेंट में ऐसा हो रहा है कि किसी और को उसका फ़ायदा दे देना, किसी और को आगे बढ़ा देना। ऐसा आपका जो फेवर आपको मिलना चाहिए, आप समझते हो आपकी जॉब में आपको वो फेवर बॉसेस या सीनियर्स की तरफ से या आपका लोहा नहीं माना जा रहा, आपको तस्लीम नहीं किया जा रहा। वही अगर हम राहु और केतु की बात करें तो राहु आपके 11वें घर में रहा 2023 में, 11वें घर में, फिर आपके 10वें घर में आया और फिर आपके 9th हाउस में आया। इस तरह ये ट्रैवल करता गया। अभी ये 9th हाउस में मौजूद है, लेकिन जब भी आपके 11वें घर में था 2023 में, तो वहाँ भी इसने परेशानियाँ आपके लिए जनरेट की, यानी कि आपके इनकम में कमी होना,
आप हाईएस्ट प्रॉफिट का सोच के कहीं पैसा लगा रहे हो, किसी को बिल्डर को पैसे दिए वहाँ पैसा स्टक हो जाना, कोई क्लाइंट ने पैसे रखा है, कोई इंटरनेशनल क्लाइंट्स, फॉरेन कनेक्टिविटी, वहाँ से पैसा नहीं आ रहा, कोई प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर चुके हो लेकिन उसका पैसा आना, कोई डील का क्रैक होते होते रह जाना, कोई काम मिलते मिलते रह जाना, ऐसे कुछ मामला आप फेस करो। आपकी कमीशन, आपकी उजरत उतनी नहीं मिली जितनी आपकी है और आपको मिलनी चाहिए। ऐसे कुछ मामला आपने 2023 से फेस किए। और उसके अलावा फिर अगर हम बात करें तो आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो पा रही, यानी आप कुछ लेना चाह रहे हो नहीं ले पा रहे, आप घर खरीदना चाह रहे हो, आप कुछ ऐसा अपनी लाइफ में अपने घर की लग्जरी आइटम वगैरह बढ़ाना चाह रहे हो, या कुछ रिनोवेशन कराना चाह रहे हो, बच्चों की शादी कराना चाह रहे हो, पैसा जोड़ नहीं पा रहे, पैसे की तंगी, कर्जे लेने की नौबत, कर्जे के दलदल में फंसे, किसी से उधार लेकर आपको परेशानी हो रही है, यानी 2023 से ऑनवर्ड राहु की वजह से ऐसे मामला हो रहे हैं। छप्पर फाड़ दौलत लुटाने वाला कुछ रुकावट के बाइस आपको पैसा नहीं दे पा रहा, यानी पैसा का फ्लो का कम होना, लिक्विड कैश का कम होना, ऐसा आपने देखा क्योंकि राहु आपके 9th हाउस में बैठा है। जो शनि काम कर रहा था 2023 से, उसको ट्रिगर करता हुआ राहु यहाँ दिख रहा था, यानी कि आपकी किस्मत का मांद पड़ जाना, किस्मत का साथ ना देना, बात का बनते बनते यानी 99% पे बात बनते बनते बिगड़ जाना, काम का रुक जाना, जो आपको मिलने वाला था वो ना मिल पाना, कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाना, कोई बड़ा क्लाइंट हाथ से निकल जाना, क्लाइंट्स अगर चले गए तो वापस उनका लौट के ना आना, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का कम हो जाना, ऐसे कुछ मामला आपके बने। यहाँ भी परेशानी का सामना आपने किया, किस्मत फादर के साथ अलग से आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होना, जैसे शनि सैटर्न भी करवा रहा था, और राहु का भी इसमें हाथ था कि आपके फादर से आर्ग्यूमेंट्स होना, उनके कारोबार से अच्छा पैसा ना कमा पाना, आपके वालिद के ही कारोबार या जॉब के अंदर से कोई बैड न्यूज़ का आना, या इतना इनकम ना मिला जैसा सोचा था, तालीम पे तवज्जो नहीं दे पाना, डिस्ट्रैक्शन बहुत होना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, और पढ़ाई पे ध्यान ना दे पाना, अच्छे एवरेज नंबर लाना यानी अच्छे नंबर ना ला पाना, ऐसे मामला आपने 2023 से ऑनवर्ड्स देखे। फिर ये आपके 11वें घर से आपके 10वें घर में भी आए। अगेन यहाँ जॉब के अंदर जो प्रॉब्लम्स अभी सैटर्न कर रहा है, वो इस दौरान में राहु ने भी ऐसे मसले किए कि जॉब के अंदर अपने आप को बड़ा समझना, अपने आप को 30 मार्क खान समझना, मुझसे पूछ के करो, ये चीज़ें मैं हूँ तो कंपनी है, मेरी वजह से कंपनी चले, यानी घमंड, गुरूर, तकब्बुर कहीं ना कहीं आना, या कहीं ऐसा फील होना कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है, ऐसा फील होना, या तो अपने आप को बड़ा समझना, ऐसे कुछ मामला होना। कोई काम करने का दिल ना चाहना, कहीं ऐसा भी हुआ कि आपका जॉब के अंदर भी आपका दिल ना चाहना काम करने का, यानी कि काम चंद दिनों, चंद घंटों का, चंद मिनटों का है, लेकिन आप उसको डिले इतना कर रहे हो कि वो काम बढ़कर फिर आपके लिए मामला बिगड़ जाना, ऐसे मामला हो रहे हैं। ऐसी चीज़ें भी आपने अपने जॉब के अंदर कहीं ना कहीं फेस किए 2023 से ऑनवर्ड्स अभी तक। हर तरह से 10वें घर के अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स भी आपको हुए। अब उसके बाद अब आप जब कि ये आपके 9th हाउस में किस्मत के घर में आ चुका है, तो किस्मत के अंदर फ्लक्चुएशंस को पैदा कर रहा है, यानी कि 25 यानी मई 2025 से लेकर अभी तक राहु आपके लिए दर्द सर इस तरह बना हुआ है कि किस्मत का साथ ना देना, यानी बात बनते बनते बिगड़ना, वही बात जो शनि भी कर रहा है कहीं ना कहीं, यानी हर तरह से कामों में रुकावटों का आना, काम ना बन पाना, काम में देरी होना, ऐसे मामला आप देख रहे हो। तो 9th हाउस की वजह से, राहु की वजह से हो रहा है, और अभी भी प्रेजेंट में जारी है। लेकिन जुलाई से ऑनवर्ड, यानी जुलाई का आधा हिस्सा आप गुजार चुके हो, अब आगे जो हिस्सा आएगा इसमें किस्मत का साथ देना बनेगा, जो हम आगे आपको बताएंगे भी कि आगे 2026 के अब जो बाकी का आधा साल रह गया इसमें राहु और केतु क्या करेंगे। लेकिन केतु को भी साथ ले लेते हैं माजी के हालात को देखते हुए, क्योंकि केतु की अगर हम बात करें, ये आपके 5वें घर में था 2023 में, फिर आपके 4थे घर में गया, और अब जाकर ये मई 2025 से आपके 3rd हाउस में मौजूद है। जब केतु आपके 5वें घर में था 2023 से ऑनवर्ड्स, आप बताना कि चीज़ों में डिटैचमेंट हो रही कि नहीं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में डिटैचमेंट, अपनी जॉब को लेके डिटैचमेंट, अपने रिश्ते नातों में डिटैचमेंट, हर जगह आप डिटैचमेंट देख रहे हो। जो मज़हब का सियारा है केतु, ये अगर मज़हब से आप कनेक्टेड नहीं हो, आप किसी तरह मज़हब से दूरी है, अपने लॉर्ड, अपने रब जिसको आप मानते हो उसको मानने का भी टाइम नहीं है, तस्बीह साथ रखने का भी टाइम नहीं है, तो ये डिटैचमेंट का प्लैनेट बनता है। जो 5वें घर में इसने बनकर दिखाया, औलाद का डिले होना, औलाद का बदतमीज़ होना, बात ना मानना, बदतमीज़ी करना, ये आप कमेंट्स करके बताना। अगर आप शादीशुदा, आपके बच्चे हो चुके हैं, मतलब इतने के आप समझ बूझ रखने वाले बच्चे हो चुके हैं, वो बात नहीं मानते, बदतमीज़ी करते हैं, शोर शराबा करते हैं, ऐसे कुछ मामला हैं, आपका जो मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाना बच्चों की वजह से, ऐसा आपने देखा कि नहीं 2023 से ऑनवर्ड्स। हर तरह से औलाद का ना होना, उसकी फिक्र करना, कंसीव के प्रोसेस में तो तेज़ी करा रहे हो लेकिन औलाद ना होना या डिले होना, ऐसे मामला आप देख रहे हो जेमिनाइज।
या फिर कहीं ना कहीं आपका चतुर चालाकी जो थी वो उसमें कमी आना, आपके फैसले लेने में गड़बड़ी होना, ऐसे फैसले लेने जिससे नुकसान होना अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, ऐसे मामला भी आप देख रहे हो। कहीं ना कहीं रुकावटें हैं, कहीं ना कहीं परेशानी या टेंशन, डिप्रेशन, कामों का ना बनना, एंड वक्त पे जहाँ 99% काम वहाँ काम का रुक जाना, ऐसे मामला केतु के 5वें घर में आपने देखा। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, यहाँ से बड़ा लॉस का उठाना या नुकसान हो जाना, या प्राइज में लॉटरी की इनामी रकम लगने में देर होना या ना लगना, ऐसे मामला आप देख रहे हो। कहीं ना कहीं रुकावटें आपकी 5वें घर से बनी रही। फिर जब ये चौथे घर में आया केतु, तो यहाँ आपकी ज़मीन, दुकान, मकान के हवाले से परेशानी का होना, महंगे दामों इनको ना बेच पाना या सस्ते दामों ना खरीद पाना, अपने लिए महंगे मोबाइल फ़ोन खरीदना चाह रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदना चाह रहे हो, कोई रिपेयर कराना चाह रहे हो किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, आप सोच रहे हो कि करवाएं कि ना कराएं, कितनी महंगाई बढ़ गई है, पैसों की तंगी का होना, जो सोचा वो ना कर पाना, ऐसा आपको यहाँ पर नज़र आया चौथे घर की वजह से। यानी हर तरह से वालदा की सेहत का बिगड़ना, उनका हॉस्पिटलाइज होना 2023 से अभी तक आपने देखा, उनका या तो हॉस्पिटल जाना या डॉक्टरों के पास चक्कर लगना, दवाएं लेना, या उनके चेकअप्स वगैरह में अच्छा खासा खर्चा होना, ऐसे मामला। इवन आपकी तबीयत का भी बिगड़ना है 2023 से ऑनवर्ड्स बना है, कहीं ना कहीं आपकी तबीयत ख़राब हुई है जेमिनाइज की, ऐसे मामला आपने देखे। ज़मींदारी, खेती बाड़ी या किसान का काम करें, वहाँ पे लॉस का होना, वहाँ पे वो उजरत, वो पैसा आपको ना मिलना जो आपने सोचा था, ऐसा आपने देखा। हर तरह से फैमिली में लड़ाई झगड़े होना, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स होना, जब तक चौथे घर में केतु था यहाँ भी डिटैचमेंट का होना, ऐसे मामला आपने देखे। लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ना, इनको संभालना मुश्किल, यानी जो यूनाइटेड फैमिली का सपना था उसको चूर चूर होते देखना, ऐसा 2023 से ऑनवर्ड्स आपने देखा। वहीं अभी अगर हम मार्स की बात करें तो ये आपके 12वें घर में ज़रूर मौजूद है, लेकिन इससे पहले ये आपके फर्स्ट हाउस में, यानी कि ये जो अगर आप बात करें तो पहले भी इसने बड़े खर्चे आपके करवाए। अभी ये 12वें घर में, खर्चे के घर में बैठ के आपके बड़े खर्चे करवा रहा है। पूरे जुलाई में ये आपके 12वें घर में ही बैठने वाला है, जो अभी भी बैठा हुआ है, ये बड़े खर्चे करवा रहे हैं। आप लोग बताना कि कुछ बड़े खर्चे जेमिनाइज फेस कर रहे हैं, कहीं अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ जाना, अचानक से कुछ महंगा लेना पड़ जाना, या कहीं किसी यूटिलिटी बिल्स में अच्छा पैसा चले जाना, कहीं किसी पेनल्टी चालान के चक्कर में पैसे चले जाना, किसी का बीमार होकर वहाँ खर्चा हो जाना, हॉस्पिटल के खर्चे हो जाना, किसी की सर्जरी है, कोई इलाज वगैरह के चक्कर में, या अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट वगैरह के चक्कर में। यानी 2023 से ऑनवर्ड्स इस तरह के मामला बने हैं। चलते हुए चोट लग जाना, गाड़ी बाइक से गिर जाना, या गाड़ी बाइक से टक्कर होना, कोई फैमिली में होना या आपके साथ होना, ऐसे मामला कहीं ना कहीं आपने देखे हैं 2023 से ऑनवर्ड्स। ऐसे बड़े खर्चे ये मार्स की वजह से भी हुए, किससे बड़े खर्चे भी आपके करवाए, क्योंकि मार्स एक तो आपका एग्रेशन बढ़ाता है, आपका गुस्सा बढ़ाता है, आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ाने वाला है। आपको कहीं ना कहीं ये एनर्जी लेवल भी दी, आपकी ताकत का बढ़ना, आपकी एनर्जी का बढ़ना भी आपने 2023 से ऑनवर्ड देखा। लेकिन बड़े खर्चे बढ़ना, आपका एग्रेशन, आपका गुस्सा, आपका चिड़चिड़ापन बढ़ना, फट पड़ना एकदम, ये सब भी मार्च से ज़्यादा बढ़ता नजर आया। और अब तो ये खर्चे भी बढ़ा रहे हैं, यानी कि मार्च का पूरे जुलाई के महीने इस घर में रहना, 12वें घर में, ये बड़े खर्चे भी बढ़ा रहा है। और मार्स ये दो चीज़ें ज़रूर कर रहा था, इसको होशियार रह करके, बड़े खर्चे और आपका एग्रेशन, गुस्से को कंट्रोल रखना, ये बहुत ज़रूरी रहेगा। अभी जो जुलाई का टाइम चल रहा है, चूँकि अभी हम जुलाई के महीने से ही गुजर रहे हैं, आज 17 जुलाई है, तो आधा महीना बाकी है। और जुलाई से ऑनवर्ड्स अगर आप बात करें तो ये 2026 का पूरा महीना, तकरीबन 6 महीने अगर आप समझ लो कि 5.5-6 महीने जो बाकी है, इसके अंदर ये फाउंडेशन बिल्ड करने का टाइम है। इसमें जो मेहनत आपने कर ली, एंड ऑफ 2028 तक आपके काम आने वाले सैयारों की इतनी बेहतरीन पोजीशन बन रही है, हर तरह से इसको कैश करवाते देखोगे। अभी अगर आपने मेहनत नहीं की, 6 महीने ज़ाया होने दिए, तो हर तरह से आगे बड़े प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे। आप सब जानते हो 2 जून से जुपिटर की अगर हम बात करें, जुपिटर गुरु 2 जून से आपके सेकंड हाउस में आ चुका है, धन दौलत के घर में। धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस है, आराम आसाइश का घर। ये घर है आपके फैमिली में यूनिटी लाने वाला घर, तनाज़ा, लड़ाई झगड़ों को दूर कराने वाला घर। आपका बोलकर कोई भी जॉब करता है, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, स्टैंड अप कॉमेडियन, पॉलिटिशियन, सियासतदान, बैंकर, जहाँ बोलने का काम है वहाँ भरपूर पैसे कमाने वाला घर। आपका स्टक मनी, रुका पैसे को रिकवर करवा देने वाला घर, ये सेकंड हाउस माना जाता है, जहाँ पर 2 जून 2026 से लेकर 1 नवंबर 2026 तक गुरु जुपिटर रहने वाले हैं। हर तरह से बड़े फायदे आप यहाँ पर उठाते हुए देखोगे। और जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि 2 जून से जुपिटर की नज़र डायरेक्ट शनि सैटर्न पे पड़ेगी और इसको मनमानी नहीं करने देगा। जो शनि सैटर्न की हमने अभी पूरी कहानी आपको सुनाई कि पिछले 2023 से अभी तक इसने क्या कुछ किया है, अब मज़ीद ये काम नहीं कर पाएगा जो ये कर चुका है। आपको स्लो डाउन करना, आपको वसवसों में रखना, आपका बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो कि हुई नहीं, ये चीज़ें अब कम या ख़त्म होंगी। आपको किसी पर अंधा एतमाद करके अंधा एतमाद करके बड़ा नुकसान उठाना, या किसी को अपने वैल्यूएबल्स कीमती चीज़ें देकर नुकसान उठाना,
आपके किसी को अपने कमज़ोरियाँ, किसी को अपनी राज की बातें, अपने सीक्रेट बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारना, या अपने आने वाली तरक्की के बारे में बताकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, उसका नुकसान होना, इन चीज़ों से भी आप लोग बचते नजर आओगे। सेकेंड हाउस आपकी धन और वाणी यानी धन दौलत और आपकी ज़बान, आपकी बोलचाल का घर, इसको माना जाता है। और गुरु जुपिटर आपकी किस्मत का सैयारा, औलाद की नवादिशात का सैयारा, आपकी सेकंड औलाद होने का सैयारा, आपके हर तरह से आपके तीनों किस्म के कारोबार, साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, फैमिली बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस से भरपूर पैसे कमाने वाला सैयारा, आपके चतुर चालाक, आपका सुपर इंटेलिजेंट होने वाला सैयारा, आपके फैसलों में पावर आने का, यानी आप ऐसे फैसले लोगे जो माजी में नहीं ले पाए, जिसका हमने पहले भी बताया आपने नुकसान उठाया है 2023 में कहीं ना कहीं अपने फैसलों की वजह से, जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला करना फिर उसका बड़ा नुकसान उठाना, अब ये नहीं होगा क्योंकि गुरु जुपिटर का सेकंड हाउस में आना हर तरह से आपके बड़े फैसले भी कामयाबी से, क्योंकि जुपिटर आपके बड़े फैसले कामयाब करवाएगा। आपका यूँ कहना चाहिए आपके ज्ञान, आपकी नॉलेज, आपके मालूमात में भरपूर इजाफा करने वाला ये सैयारा माना जाता है। आपको मज़हब से जोड़ने वाला सैयारा माना जाता है। आपके रिश्ते बनाना, शादी के योग बनाने वाला सैयारा माना जाता है। इसका मतलब 2 जून से ये सारे फ़ायदे भी आपके लिए एक्टिवेट होते नजर आएंगे। और यहाँ ना सिर्फ ये कि गुरु जुपिटर आ गया है 1 नवंबर तक, बल्कि ऊंच के पावर्स यानी कि एक्सॉल्टेड हो गए, सुपर पावरफुल होकर आया है। हर तरफ से शनि पर तो इसकी ग्रिप रहेगी, 3 तरफ से हथौड़ा पड़ेगा। अगर वीडियो देखना चाहो वीडियो के एंड में हम आपको देंगे, लेकिन शनि के बारे में सब कुछ है उसमें कि किस तरह 3 तरफ से हथौड़ा इस पर पड़ने वाला है। तो हर तरह से इसकी मनमानी अब नहीं चलेगी। शनि सैटर्न हर तरह से पॉजिटिव वे में आगे बढ़ता नजर आएगा। और बैठा हुआ भी शनि आपके 10वें घर में, तो करियर, जॉब, प्रमोशंस के हवाले से जो गड़बड़ी है 2023 से अभी तक करता रहा है उसमें कमी आना या ख़त्म होना ऐसा बनेगा। ये जो 1 नवंबर 2026 तक का टाइम है जहाँ गुरु जुपिटर आपके सेकंड हाउस में रहेंगे, आपका फाइनेंशियल स्टेटस अप और अप जाएगा, यानी ग्राफ ऊपर जाते देखोगे। तरक्की का रास्ता आपको मिलेगा, नए अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, इनकम के नए ज़राए बनाना, घर के फालतू लोगों से भी पैसा कमाना, उनको भी आप फालतू बैठे नहीं दोगे। कुछ ऐसे हालात आपके बनेंगे। आपकी वाणी, आपकी ज़बान में मिठास का आना, जो आपके क्लाइंट्स का बिगड़ जाना, क्लाइंट्स का चले जाना, फिर क्लाइंट्स का लौट के ना आना, जो माजी में भी बता चुके हैं, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपके क्लाइंट जो रूठे क्लाइंट्स हैं उनका लौट के आना, आपकी परफॉर्मेंस का बढ़ना, आपके क्लाइंट्स तो बढ़ेंगे, आपका पैसा, आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, ऐसा भी आपको नज़र आएगा। किससे कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, ना सिर्फ आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को बेहतरीन करेगा, लव लाइफ को बेहतरीन करेगा, बल्कि माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों से जो अनबन थी वो ख़त्म करेगा। आपके बॉसेस, आपके सीनियर से भी अच्छे कनेक्शंस आपके बनते नजर आएंगे। अपने 10वें घर के हवाले से आप बहुत ही मेहनत कर रहे हो, ये आप कमेंट्स में बताना। आपसे वर्कलोड बहुत लिया जा रहा है, आप पे वर्कलोड बहुत है, बहुत मेहनत करवाया जा रहा है, बहुत काम दिया जा रहा है, एक काम ख़त्म नहीं होता दूसरा काम आपके लिए रेडी होता है, यानी हर तरह से आप वर्कलोड के अंदर हो, आप सख्त मेहनत कर रहे हो, इवन कुछ तो ओवर टाइम भी कर रहे हो, और आपको वो उजरत नहीं मिल रही, वो पैसा नहीं मिल रहा जिसके आप हकदार हो। आप खुद सोचते हो कि मुझे इतना मिलना चाहिए था और मुझे इतना मिला है, यानी आपको कम मिल रहा है, आपको उतना नहीं मिल रहा जितने के आप हकदार हो। अपने वर्क प्लेस में आपकी धाक का जमना, आपका लोहा माना जाना, आपके सैलरी अलाउंसेस बोनसेस का बढ़ना, आपके हर तरह से इंक्रीमेंट का होना, आपके रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से आपको नवाजा जाना, बहुत से सीनियर्स का आपको साथ मिलना, ऐसे मामला आपको 2 जून से ऑनवर्ड देखने को मिलेंगे। हालांकि आज जुलाई आ चुकी है, लेकिन यही जुलाई के अंदर भी ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। तो राहु और केतु के बारे में हमने 2023 से ऑनवर्ड्स तो बता दिया, लेकिन अब 5 दिसंबर 2026 से दोनों अपना घर बदलेंगे। 9th हाउस का राहु रिवर्स चलते हुए आपके 8वें घर रेड जोन में आ जाएगा, जबकि केतु की अगर हम बात करें तो ये आपके 3rd हाउस को छोड़ के रिवर्स चलता हुआ, क्योंकि ये लोग रिवर्स चलते हैं, उल्टी चाल चलते हैं, तो ये 3rd हाउस को छोड़ के आपके 2nd हाउस धन दौलत के घर में आ जाएगा, जहाँ पर ये जुपिटर के साथ गठजोड़ बनाकर 2 ग्रही राजयोग भी बनाएगा। लेकिन 8वें घर का राहु एक चीज़ के लिए आपको मोहतात रहना है जो आपको फ़ायदा करवाएगी। अगर आपने ये बात मानी, अगर आप वीडियो भगा कर देख रहे हो, यकीनन ये चीज़ आप चूक करने वाले हो, स्किप करने वाले हो, और यही चीज़ आपसे हो जाएगी। गाड़ी, बाइक ध्यान से चलाना है, कोई स्मोकिंग करते हुए, शराब नोशी करते हुए, नशा करते हुए गाड़ी नहीं चलाना, मोबाइल फ़ोन ऑपरेट करते हुए नहीं चलाना, क्योंकि 5 दिसंबर के बाद आइंदा 1.5 साल इन चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 8वें घर का राहु हर तरह से ऐसे मामला कराता है। कोई मिस एडवेंचर दिखाते हुए चोट लग जाना, चलते हुए पलंग से, सोफे से कहीं टकरा के चोट लग जाना, ऐसे मामला आपके 5 दिसंबर से ऑनवर्ड बढ़ते हुए नजर आएंगे। हर किस्म की चोट लगना या खून निकलना या कोई ऐसी हड्डी का चोट या सर्जरी, छोटी मोटी सर्जरी का हो जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। एहतियात रखना बहुत लाजमी रहेगा। अब दूसरा छप्परफाड़ फ़ायदा ये होगा कि केतु आपके 2nd हाउस में जाके गुरु जुपिटर के साथ जो जोड़ बनाएगा, ये छप्पर फाड़ पैसा लाएगा, भरपूर पैसा, लिक्विड कैश का बढ़ जाना ऐसा आपको दिखेगा।
लेकिन बड़े खर्चे भी करवाएगा। बड़े खर्चे होने की वजह से एक तो मार्स करवाएगा और एक ये करवाएगा, तो इसकी वजह से बड़े खर्चों की वजह से कर्जा लेना पड़ सकता है या सेविंग्स करने में, इन्वेस्टमेंट करने में दिक्कत आना, मुश्किल आना, ऐसे मामला यहाँ पर 5 दिसंबर के बाद दिखेंगे। इवन आपकी कम्युनिकेशन को गड़बड़ी करवाने के लिए सिर्फ केतु ही काफ़ी है। गुरु तो आपको मिठास देगा, लेकिन केतु यहाँ पर आपकी ज़बान में कड़वाहट लाना, फ़ौरन से रिएक्ट करना, फ़ौरन से कुछ ना कुछ बोल जाना, हाजिर जवाबी के चक्कर में अपने रिश्ते नाते ख़राब कर लेना, अपने कनेक्शंस ख़राब कर लेना, ऐसे मामला केतु यहाँ बना सकता है। अगर अपनी बोल चाल में आप खुद कंट्रोल करोगे तो जुपिटर भी बैठा है, ये भी आपकी बातचीत को मिठास से भरेगा। हर तरह से आप कंट्रोलेबल तरीके से बोलोगे, किससे कब बोलना है, कैसे बोलना है और क्यों बोलना है। अब हम उस टाइम के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में जेमिनाई यानी मिथुन राशि हर तरह से बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अब यहाँ शनि सैटर्न की बात करें तो 3 जून 2027 को ये एक घर आगे चला जाएगा, यानी 10वें घर को छोड़ के आपकी 11वें घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, सपनों का पूरा होना, आपके रोज़ कमा के रोज़ खाने के ज़रिए बढ़ना या इनकम का बढ़ना, इस घर के अंदर चले जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी में एक चीज़ बड़ा फैक्ट रखती है कि 11वें घर में जो भी सैयारा आता है वो भरपूर फ़ायदे देता है, और शनि सैटर्न भी ऐसा ही कुछ करता है। यहाँ 3 जून 2027 से ऑनवर्ड्स नज़र आएगा। यहाँ छप्पर फाड़ कर पैसा कमाना, लिक्विड कैश, पैसा, एसेट्स, आपके ज़मीन जायदाद में इजाफा होना, ऐसे मामला यहाँ बनेगा। आपके इनकम, हाईएस्ट प्रॉफिट में इजाफा होना, ऐसा बनेगा। यहाँ तक कि आपके सपने, आपके डिज़ायर्स, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके ख्वाहिशात का पूरा होना भी बनेगा। शनि सैटर्न 11वें घर में नीच के पावर्स, लोवेस्ट पावर में ज़रूर आता है, लेकिन बड़े बड़े फ़ायदे देकर जाता है। क्योंकि शनि सैटर्न आपके 9th हाउस का भी रूलिंग लॉर्ड है, तो आपके सपने तो पूरे होंगे, लेकिन किस्मत का चमकना ऐसा भी आप लोग इस 9th हाउस की वजह से देखोगे। 2027 से 2029 जेमिनाइज के लिए गो गेटर्स होना बहुत ज़रूरी है। जितना ये गो गेटर्स होंगे, जितना ये सोचेंगे वो फ़ौरन कर गुजरेंगे। ये 2 साल बहुत कीमती होंगे, क्योंकि ये छप्पर फाड़ पैसे कमाने के 2 साल हैं। 2027, 2028, 2029 भी, हमने ये बात तो 2028 के एंड तक की है, लेकिन हम 2029 भी बता रहे हैं कि ये आपके फ़ायदे समेटने वाला टाइम रहेगा। आपकी कॉन्टैक्ट्स का बढ़ना, आपका सोशल सर्कल का बढ़ना, पैसे कमाने के ज़रिए बनना, ऐसे लोगों में आपका उठना बैठना होगा जो इन्फ्लुएंशियल पीपल होंगे, जो असर रसूख रखने वाले, जो आपको आगे बढ़ाने वाले, आपको अच्छे मशवरे देने वाले लोग होंगे। आपका पैसा रिकवर करा पाना, कोई पैसा ऐसा रुका है जो क्लाइंट ने, पार्टनर ने या बैरन मुल्क में किसी आपके क्लाइंट ने रोके हुए, ऐसे पैसे को रिलीज़ कराना इस दौरान आसान हो जाएगा। ये वो टाइम होगा, यानी 3 जून 2027 से ऑनवर्ड, जहाँ मिट्टी को छूकर भी आप सोने में कन्वर्ट करते नजर आओगे। इस पूरे दौरान में गुरु जुपिटर तेज रफ्तारी से चलेगा। हमने पहले भी बताया था कि इसकी तेज रफ्तारी हर लिहाज से एक घर में जहाँ ये 1 साल गुजारता था, यहाँ कुछ ऐसा होगा कि आप 3 घरों में इसको एक ही साल में जाते हुए, दौड़ते हुए देखोगे। और ये तेज रफ्तारी आपकी लाइफ में जो मुश्किलात आएंगी, जो हर्डल्स आएंगी, जो परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन ज़्यादा अर्से टिकने नहीं देंगी, क्योंकि गुरु जुपिटर की तेज रफ्तार चाल हर तरह से इसका फ़ायदा आपको देगी। अब गुरु जुपिटर हमने आपको बताया था 1 नवंबर से एक घर आगे चला जाएगा, यानी फिर आपको 3rd हाउस में आकर 3rd हाउस का बड़ा फ़ायदा 1 नवंबर से ऑनवर्ड्स देगा। हर तरह से बड़े फ़ायदे उठाना, तेज़ तरीन दौलत कमाना, बहन भाई के साथ आपके कोऑर्डिनेशन का अच्छा होना, कोई क्लैशेस, कोई लड़ाई झगड़े वो दूर होना, उनके साथ कारोबार करके अच्छा पैसा कमाना, आपके कोई ऑनलाइन काम करते, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर के तौर पे भरपूर पैसे कमाना, घर घर जाके सामान पहुँचे उसमें बरकत करना, उससे अच्छा पैसे कमाना, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, ये तीसरे घर से होगा जब जुपिटर 1 नवंबर से नजर आएंगे। और फिर आपके हर तरह से आपका गो गेटर्स होना, जो उठाना वो कर गुजरना, हिम्मत से, मेहनत से काम करना, कंपटीशन में कम्पीट करके कामयाब होना, आपके चैलेंजेस से बाहर आना, हर तरह से आपको कोई बड़ी डील, को बड़ा ऑफर, को बड़ा प्रोजेक्ट से बड़ा फ़ायदा मिल जाना, ऐसे इस तीसरे घर के अंदर गुरु जुपिटर के आने की वजह से बनेगा। ये फिर जिग-जैग पैटर्न में तो मूव करेगा, लेकिन फिर ये 2027 और 2028 तक यूँ समझ लो कि इस घर से होते हुए, यानी तीसरे घर से होते हुए ये चौथे घर में भी चला जाएगा। फिर चौथे घर का प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, मकान, आपकी वालदा की सेहत, आपकी ज़मींदारी, खेतीबाड़ी, किसान के तौर पे काम करना, रियल एस्टेट के बिजनेस से पैसे कमाना, आपके फैमिली में यूनिटी होना, लड़ाई झगड़े ख़त्म होना, इन तमाम चीज़ों को ट्रिगर करता ये नज़र आएगा। इस दौरान में कोई नई गाड़ी खरीदना, कोई घर खरीदना, बैंक बैलेंस को इजाफा होते देखना, अपने लिक्विड कैश को बढ़ते देखना, अपने एसेट्स को बढ़ते हुए देखना, ज़मीन जायदाद, दुकान मकान का बढ़ते देखना, ऐसे कुछ मामला भी आपको देखने को मिलेंगे। इवन प्रॉपर्टी बनाने के योग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनेंगे। इस दौरान में आपकी वालदा, आपकी मदर के साथ आपके जो रिलेशंस हैं बहुत अच्छे होंगे। माजी में आपको लेके कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स थे वो दूर होंगे। आपस की मोहब्बत का बढ़ना, उनकी सेहतमंद होना, उनका सेहत याब होना, ऐसा भी देखा जाएगा।
अब 23 जून 2028 23 जून 2028 ये वो डेट होगी जब राहु और केतु भी अपना अपना घर बदल लेंगे। राहु आपके रेड जोन 8वें घर जाएंगे, गड़बड़ी भी बड़ी करेगा। जहाँ जो हमने आपको गिनवाया कि किन चीज़ों से एहतियात रखनी, जो आप नहीं देखे तो रिवाइंड करके देख लो, क्योंकि नहीं देखा तो वही चीज़ करके बड़ा नुकसान उठा दोगे। अब यहाँ पे जो डेट हमने बताया, इसमें राहु एक घर रिवर्स बैक करता हुआ आपके 8वें घर को छोड़ के आपके 7वें घर में आएगा। तो वहीं अगर हम केतु की बात करें तो ये आपके सेकंड हाउस को छोड़ता हुआ इस तारीख को आपका रिवर्स बैक करते हुए फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएगा। यहाँ बिल्कुल कहानी उलट हो जाएगी। 7वें घर का राहु आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद बेनिफिशियल रहेगा हर तरह से। अपने कारोबार से, चाहे साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस हो, चाहे फैमिली बिजनेस हो, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, यहाँ से ज़्यादा पैसा खींचना, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, ऐसा कुछ बनेगा। अच्छा पैसा कमाते, इनकम के नए जराए बनाते आप लोग नजर आओगे। छप्पर फाड़ दौलत का फायदा इस 7वें घर से होता हुआ आपको नजर आएगा। जॉइंट वेंचर्स में काम करना, पैसे कमाने के नए जरिए ढूंढना, ऐसा कुछ दिखेगा। लेकिन इस ड्यूरेशन में जो डेट हमने आपको बताया, इसमें आपकी वाइफ या हस्बैंड की तबीयत का बिगड़ना, इनको फाइनेंशियली कोई लॉस होना, कोई कारोबार में या जॉब से कोई बैड न्यूज़ सुनना, ऐसे मामला बन सकते हैं। राहु यहाँ रिश्तों में गलत फहमी या शक पैदा करना, डाउट्स पैदा करना, अपनी करने की कोशिश करना, लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, छोटी छोटी बात का बतंगड़ बनना, इन लॉस का कूद के मामला और बिगाड़ देना, ऐसे मामला कर सकता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो बड़ी फ्रूटफुल, बड़े फायदेमंद आपके लिए साबित होगी। कमेंट्स में बताना किस हद तक आपने रिलेट किया, आपको लगा कि वाकई में ये बात आपकी ही हो रही है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। बाकी के प्रोडक्ट्स में सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अगस्त की वीडियो आ रही वो भी जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।